My dear aspirants, welcome to all of you. My name is Bip Prajapati, डेहरी ऑनसोन, रोहतास, बिहार। साथियों, आज मैं इस सेशन में क्लॉज यानी उपवाक्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व मैंने इसी क्लॉज के बारे में चर्चा किया था, जिसमें कुछ बातें बतानी बाकी रह गई थी। तो आए उसके बारे में आप लोग जाने। A clause is a group of words containing subject and predicate, but it is a part of a compound or complex sentence. तो आप लोगों ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पहले जान चुके हैं। अब आगे जाने कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अब आप लोग जानें कि व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेज ओनली। हाँ, केवल वो मेन क्लॉजेज दो कम से कम रखेगा। ठीक है, तो अब जाने आगे कि व्हाट इज अ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज आखिर क्या होता है। तो देखें, मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो आए आगे बढ़ें। अ मेन क्लॉज एक्सप्रेसेज अ कंप्लीट थॉट और सेंस in a compound or complex sentence. Hence, it can also exist without any subordinate clause. Typically, the main clauses are connected by the coordinators, which, for, and, now, but, or, it, and so. अर्थात जो मेन क्लॉज होता है वह सबॉर्डिनेट या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलाकर कंप्लीट सेंस देता है। इसीलिए यह बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी किसी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर सकता है। आमतौर पर यह 7 कोऑर्डिनेटर्स जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, एंड, सो द्वारा जोड़ा जाता है। कभी कभी सेमी कॉलन द्वारा भी मेन क्लॉजेज आपस में जोड़े जाते हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप। ठीक है, हाँ, कभी कभी जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वे वाक्य की रचना के मुताबिक और स्थान के मुताबिक सबऑर्डिनेटर्स का भी काम करते हैं। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो इसके सपोर्ट में हमने 2 सेंटेंसेज लिया, जिसके जरिए यह आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि ये जो सेंटेंसेज हैं ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स हैं, और इनके अंतर्गत रहने वाले जो क्लॉजेज हैं वे मेन क्लॉजेज हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। तो पहला सेंटेंस है राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो साथियों, राम इज पुअर का मतलब हुआ कि राम गरीब है। अब बट माने जानिए रहे, लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो 2 क्लॉजेज हैं इसमें। तो पहले आप लोग जाने कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। तो किस प्रकार के सेंटेंस है। हाँ, इसमें 2 मेन क्लॉजेज हैं। तो मेन क्लॉजेज रखने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। अब जाने कि ये जो मेन क्लॉज हैं तो ये कैसे मेन क्लॉज हैं। तो जो राम इज पुअर है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है।
अब बट जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेटर है ये बट जो है, और ही इज ऑनेस्ट भी कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। हाँ कि वह कौन, राम गरीब है लेकिन ईमानदार है ना। तो इसमें दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं ना है। हाँ जी, राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, कहाँ किसी पर कोई आश्रित है। चलिए आगे बढ़ें। आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स, आई नो द टाइम एक क्लोज हुआ, व्हेन ही कम्स में व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, ही कम्स क्या हुआ, यही सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। तो यह किस प्रकार का सेंटेंस हुआ जिसमें कि सबऑर्डिनेट क्लोज हो। तो देखिए यहाँ पर दर्शाए हैं मेन क्लोज एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यह क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और इसमें काम करने वाले दो क्लोजेज किस प्रकार के हैं। तो आई नो द टाइम, मैं वह समय जानता हूं, व्हेन ही कम्स, जब वह आता है। तो देखिए इस टाइम के बारे में यहां पर ही जो सेकंड क्लोज है वो क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि आई नो द टाइम, मैं वह समय जानता हूं, समय के बारे में कह रहा है जब वह आता है। तो समय के बारे में जो है, तो समय क्या है, नाउन है और उसकी प्रधानता है प्रिंसिपल क्लोज में, इसलिए उस नाउन को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यह क्या हुआ, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज हुआ ना। नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन, माने पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हाँ, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यह डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्लॉज भी क्वालिफाई कर सकता है किसी नाउन को, और जो एडजेक्टिव हो वो भी कर सकता है। माने एडजेक्टिव जैसा काम करना चाहिए, चाहे वो क्लॉज हो या फ्रेज हो या कोई शब्द हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ हम क्लॉज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि यह जो है क्लॉज जो हुआ, यह क्या हुआ, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन क्लॉज या कंपाउंड सेंटेंस के बारे में तो कोई संदेह नहीं रह गया होगा। चलें अब आप लोग जानिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत वन मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आप लोग मेन क्लॉज के बारे में तो जान गए अभी अभी यहां पर। अब बाकी क्या रहा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको जानना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या चाहे डिपेंडेंट क्लॉज कहिए, दोनों एक ही हैं। हाँ, तो अब डिफिनेशन देखिए, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बट इट डज नॉट express a complete sense in the sentence. Consequently, it has to depend on its principal clause to give a complete sense. These clauses are connected by the subordinators before, after, when, what, which, how, that, where, etc. अर्थात जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। एक चीज यहां याद रखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो वो निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही हिस्सा होगा। हाँ, केवल कभी भी वह कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा नहीं हो सकता है।
ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर के मुताबिक कह रहे हैं। हाँ हाँ एकदम। अब चलिए आगे बढ़िए। बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस का मतलब ही हुआ कि यह सेंटेंस में कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस नहीं करता है, व्यक्त नहीं करेगा। हाँ, क्लॉज होता है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखते हुए भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तब क्या करना पड़ता है उसे? इट हैज टू डिपेंड ऑन इट्स प्रिंसिपल क्लॉज टू गिव अ कंप्लीट सेंस। तो उसके लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता है। किस लिए? हाँ, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए। ठीक है? हाँ, और these clauses are connected by the subordinators, which before, after, when, what, which, how, that, where, etc. और हैं, ये भी बता चुके हैं आप लोगों को कि ये सबऑर्डिनेटर्स जो हैं टिपिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो कि समयानुसार या वाक्य रचना के मुताबिक ये कोऑर्डिनेटर्स के रूप में भी काम करते हैं, अपवाद स्वरूप। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? तो आइए अब आगे बढ़े हम। तो अब जानिए कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहिए, वह 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, विच adverb clause, adjective clause and noun clause। तब आप लोग जाने कि what is an adverb clause? An adverb clause functions as an adverb इन ए सेंटेंस। हाँ, जो एडवर्ब क्लॉज होता है वह किसी वाक्य में क्या करता है? एडवर्ब जैसा काम करता है। हाँ हाँ, क्लॉज रहेगा लेकिन एडवर्ब जैसा काम करेगा, जैसा कि मैंने सेंटेंस के जरिए आप लोगों को दर्शाया है। तो आए देखें। He talked as if he were mad। तो पहले इसको जाने कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो सेंटेंस आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ही अंतर्गत रहते हैं। सेंटेंस कहने का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, और किसी दूसरे सेंटेंस में इनका स्थान नहीं होगा। हाँ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिश्रण होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या उसको मिक्स सेंटेंस कहते हैं। तो उसमें है ना कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स रहना चाहिए, तो वहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें रह सकता है, चाहे जैसा भी मिक्स्ड हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है? एनी डाउट? आर यू गेटिंग इट? थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर यह जो है यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ही है, उसमें रहबे करे।
हाँ हाँ कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस होगा। तो इसमें हम चूंकि देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हाँ है ना, इसके मुताबिक तो ठीक है। तो ही टॉक्ड क्या हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यह क्या है, ही वेयर मेड, यही एडवर्ब क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ देखें कि कैसे मॉडिफाई कर रहा है प्रिंसिपल क्लॉज में जो टॉक्ड है उसको। वह ऐसा बात करता है मानो वह पागल हो, चाहे वह पागल जैसा बात करता है। हुआ ना, ठीक है। तो इसमें टॉक्ड कोई क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। टॉक्ड क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक। ठीक है। तो एज इफ जो हुआ वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। ही वेयर मेड क्या हुआ, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वह क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यह एडवर्ब क्लॉज हो गया। एडवर्ब जैसा काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज है। चूंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसलिए यह क्लॉज है। तो यह क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो एन एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। हाँ, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वह किसी वाक्य में एडजेक्टिव जैसा काम करता है। ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव जैसा कि मतलब कि वो डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो और एडजेक्टिव जैसा काम करेगा तो उसको एडजेक्टिव के श्रेणी में रखेंगे ना। तो यहाँ इस वाक्य में देखिए, वाक्य के जरिए, दिस इज द सेम बुक एज आई बॉट। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं, दिस इज द सेम बुक पहला, और दूसरा क्या है, आई बॉट। एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं वे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। और सेंस के दृष्टि से भी यहाँ पर देखेंगे तो सेंस के भी यह क्या कर रहा है, एज आई बॉट जो है यह कैसा सेंस दे रहा है, एडजेक्टिव जैसा दे रहा है। देखिए, यह वह पुस्तक है, चाहे यह वही पुस्तक है जो मैंने खरीदा था। हाँ, है ना, दिस इज द सेम बुक, यह वही पुस्तक है जो मैं खरीदा था। तो जो मैं खरीदा था कौन, तो यही बुक क्या खरीदा था, इससे क्या सेंस निकल रहा है, दिस इज द सेम बुक, माने यह वही पुस्तक है जो मैंने खरीदा था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत जो बुक है जिसकी प्रधानता इसमें हो रही है, चर्चा की जा रही है कि किस किताब, वही किताब है जिसको कि मैंने खरीदा था। तो ये बुक को क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल क्लॉज में जो बुक है उसको यह क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो बुक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से
नाउन है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? हाँ, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो यह एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है कि नहीं? एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, इसलिए यह क्लॉज बन गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ें। अब थर्ड क्या है? तीसरा वाक्य, चलिए आगे देखते हैं। इट इज श्योर दैट ही इज मैड, या नाउन क्लॉज के अंतर्गत हमने मेंशन किया है। तो अब जाने कि नाउन क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज ए नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज functions as a noun in a sentence। जो नाउन क्लॉज होता है वह किसी वाक्य में नाउन जैसा काम करता है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो देखिए, इसमें दो क्लॉजेज हैं। वाक्य या हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यह दैट जो है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उससे जुड़ा हुआ है और सेंस भी दे रहा है नाउन जैसा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इट इज श्योर, यह निश्चित है कि वह पागल है। हाँ, क्या निश्चित है भाई? वह पागल है। दैट उसको जोड़ देता है, तो इसका पूरा हो गया सेंस की यह निश्चित है कि वह पागल है। तो वह पागल है कैसा सेंस दे रहा है? नाउन जैसा दे रहा है कि नहीं? तो यह क्या हुआ? नाउन क्लॉज हुआ। और इट इज श्योर क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। यह स्वतंत्र है क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन यह ही इज मैड जो है वह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है और अपने प्रिंसिपल क्लॉज को साथ में लेकर के तब कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो साथियों, आज मैं यह सेशन यही समाप्त करने जा रहा हूं और आशा है कि क्लॉज से संबंधित आप लोगों को कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो अगला जो मेरा सेशन होगा वह वाक्य से संबंधित होगा, जिसका कि अंग्रेजी भाषा में ही नहीं अन्य भाषाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।